हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस बना के बने रहेंगे तो ये सारे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जो आप लोग भूल रहे होंगे वो फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन मतलब होता क्या है? तो सामाजिक अध्ययन जो होता है, सोशल स्टडीज एक बहुविषयक अध्ययन होता है जिसमें इतिहास, आपके भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र शामिल होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि छात्रों में सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन जो है एक बहुविषयक अध्ययन माना जाता है जिसमें भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आपके शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्रों में समाज के प्रति जागरूकता को बढ़ाए और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि सामाजिक अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। तो समाज और उसकी संरचना को समझना पहला हो गया, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना सेकंड, और थर्ड छात्रों में नागरिक जो है जागरूकता लाना और ऐतिहासिक और भौगोलिक ज्ञान को बढ़ावा देना, ठीक है। तो बस अगर आप लोगों से यहाँ पूछेगा कि जो है सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य क्या है तो आप लोग बता ले जाएंगे कि समाज और उसकी संरचना को समझना, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों में नागरिक और जागरूक लाना, ऐतिहासिक और भौगोलिक ज्ञान को बढ़ावा देना, ठीक है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सोचने की क्षमता को विकसित करना, ये सारे आपके सामाजिक अध्ययन के कार्य हो जाएंगे। सामाजिक अध्ययन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? देखिए, आपके जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, इसमें आपके हिस्ट्री, आपके सामाजिक और आपके जो जियोग्राफी है, इन सब पे आपके पॉलिटी, इन सब पे क्वेश्चन बन करके आते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन ये मैच करते हैं, कुछ साइंस से भी रिलेटेड आ जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें जो है आपके सामाजिक विज्ञान में ना आपके पॉलिटी, जियोग्राफी आप लोगों के और कुछ क्वेश्चन छठा कटा जो होता है आपके साइंस से रिलेटेड भी होते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। ये सारे आपके किससे, सोशल से रिलेटेड है, ठीक है। आपके हिस्ट्री जो है आपके सामाजिक अध्ययन के कौन कौन से घटक होते हैं, तो इसके मुख्य घटक होते हैं क्या क्या, सामाजिक की प्राचीनता और विकास का अध्ययन करना आपके हिस्ट्री का कार्य है। और आपके जियोग्राफी का क्या कार्य है, तो आपके पृथ्वी और आपके पर्यावरण और आपके प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन कराती है जो हमारी जियोग्राफी है। राजनीतिक जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, शासन प्रणाली और संविधान की जानकारी देती है। और आपका इकोनॉमिक्स जो है, देखिए इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी से क्या होता है, तो उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रक्रिया को सिखलाती है। और समाजशास्त्र जो आपकी सोशियोलॉजी होती है, सामाजिक नियम और संरचनाएं को सिखाती है। तो ये सारे कार्य किसके हैं, तो आपके जो आपके सामाजिक अध्ययन के मुख्य घटक होते हैं इन सब में आते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल और आपके इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपके इनसे सारे से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपके देखिए हड़प्पा सभ्यता क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता जो है समाज की जो प्रमुख विशेषताएं थी क्या क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला तो आप लोग देखिए नगर योजना, जो सड़कों का ग्रिड पैटर्न और पक्की नालियाँ बनी होती हैं। वहाँ की जो नगरें होती हैं वो सड़कें जो होती हैं ग्रिड पैटर्न में होती हैं और वहाँ की नालियाँ जो होती हैं ना पक्की नालियाँ मिलती हैं। और ये आपके सीटेट के लिए भी बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। मुख्य नगर क्या होता है, तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये सारे वहाँ के मुख्य नगर होते हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है, कृषि, व्यापार और कारीगरी, ये सारे आपके वहाँ के मतलब अर्थव्यवस्था होती है। धार्मिक जीवन उन लोग का कैसा होता है, तो मातृदेवी और पशुपतिनाथ की पूजा वो लोग करते हैं। और लिपि जो है इनकी चित्र लिपि अब तक मतलब अभी तक उनको कोई पढ़ ही नहीं सका है। जो उनकी लिपि है ना, चित्र लिपि, अगर आप लोग देखेंगे धौलावीरा, लोथल, यहाँ कालीबंगा जहाँ भी जाएंगे, उन लोग की जो लिपियाँ हैं ना वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए उसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपके 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? एक था आपके राजनीतिक कारण, जिसमें अंग्रेजों की हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लापाज कहा जाता है, जिसमें भारतीय शासकों का अपमान हुआ। आर्थिक कारण भी एक हुआ था कि किसानों और कारीगरों का शोषण हुआ। इसमें भारी कर उन लोगों को देना पड़ा। और व्यापारिक नीति भी एक कारण था। एक था आपके सामाजिक कारण और जातिगत भेदभाव में भारतीय रीति रिवाजों का उपहास हुआ था। फिर आप देख सकते हैं जो
और धार्मिक कारण थे, जिसमें सैनिकों की चर्बी वाले कारतूस दिए जाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और ये जो है आपके मंगल पांडे, जो आप मंगल पांडे का नाम सुने होंगे, उनकी मतलब 1897 में मंगल पांडे जो हैं इसी में शहीद हो गए, क्योंकि उनको मतलब ये जो कारतूस था चर्बी वाला, वो उनको पसंद नहीं था। और इसी से जो आपकी मतलब लड़ाई छिड़ी थी, तो आप लोग देखेंगे 10 मई आपके 1857 की लड़ाई, पहली लड़ाई अगर छिड़ी थी तो तभी की छिड़ी हुई है अंग्रेज़ से, ठीक है। ईसाई धर्म अपनाने का भी एक दबाव था। तो ये सारे आपके रीज़न हो जाएंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या पूछता है आप लोगों से कि भारत में मिट्टी जो होती हैं उनकी कितनी विशेषताएं होती। तो देखिए, एक होती है काली मिट्टी, जो कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। और ये जो होती है मिट्टी आपके कपास की खेती के लिए ना बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। क्या कपास की खेती के लिए, आपके कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि लिख नहीं पाते हैं इस पे। क्या मानी जाती है, तो उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। और ये जो होती है ना आपके नमी बनाए रखती है। फिर होता है आप लोगों का एक लाल मिट्टी, जो कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलेंगे आसाम से और उड़ीसा से। कहाँ से, आसाम और उड़ीसा में, और आपके उड़ीसा के इधर पाई जाती है, ठीक है। ये जो मिट्टी होती है आपकी, इसमें जो होती है ना लोहा जो आप लोग सुने होंगे, लोहे की अधिकता ज़्यादा होती है और ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो लोहे की जो होती है, लोहा ज़्यादा रहता है, और ये जो मिट्टी होती है ना ज़्यादा होता है, और मिट्टी जो होती है कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, तो कम उपजाऊ होती है, ठीक है। एक होता है आप लोगों का, एक सेकेंड, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। क्या होती है, एक सेकेंड, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है आपके गंगा यमुना के दोआब, आप लोग सुने होंगे, गंगा यमुना में जो होती है ये मिट्टी पाई जाती है। और इसमें जो धान की खेती होती वगैरह होता है आप लोगों का, बलुई मिट्टी जो आपके राजस्थान और आपके हिमाचल प्रदेश के इधर पाई जाती है। तो उसमें जो होता है ना आप लोग देखेंगे तो चाय मसाले की खेती जो होती है ना ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है ना मसाले की खेती, क्योंकि वो मिट्टी जो होती है ना आपके, उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो नमी कम होता है, तो इसके वजह से वहाँ पे मसाले की खेती अच्छी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, पर्वतीय मिट्टी आपको पता ही है कि आपके जहाँ पे पर्वत होगा वहाँ पे अक्सर देखिए तो वहाँ पे उपजाऊ कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे घास जो होता है आपकी गाय वगैरह जो होते हैं उनके चराने के लिए वो बढ़िया होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं, तो वनों की कटाई, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन भी एक रीज़न है, औद्योगिकरण और शहरीकरण भी एक रीज़न है। इसका प्रभाव जो होता है क्या होता है, तो ग्लेशियर पिघल जाता है, समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाती है, असमान वर्षा और सूखा भी एक रीज़न होता है जो आपके जलवायु मतलब परिवर्तन का कारण होता है। जैव विविधता का नुकसान मतलब बहुत अधिक हो जाता है। तो ये सारे आपके रीज़न हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, आप लोगों को सबको पता है कि हमारी ह्यूमन राइट जो है, समानता का अधिकार कितने मिले हैं, तो 6 मिले हैं। कितने मिले हैं, तो 6। 12 से 35 आप लोग देखेंगे, 12 से 35, ठीक है, 12 से 35। और इसे बोला क्या जाता है, तो संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा इसे बोला जाता है, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान का हृदय भी इसको बोलते थे, ठीक है। चलिए, अब समानता का अधिकार जो हमारे है, जो हमारी राइट ऑफ इक्वलिटी है, कितने में है, तो 14 से 18, ठीक है। देखेंगे आप लोग तो 14 से 18 हमारी राइट ऑफ इक्वलिटी है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आप लोग देखेंगे तो 19 से आप लोगों के 22 तक आप लोगों के किस में है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम मिला है। 23 से आप 24 देखेंगे तो अशोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, 23 से 24, ठीक है, 23 से 24 आप लोगों के
शोषण के विरुद्ध है। 24 से अगर 25 से 28 आप लोग देखेंगे तो आप लोग के क्या मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से आपके 28 तक, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग के 29 से 30 जो मिला है आप लोगों को, क्या मिला है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 29 से 30 आप लोग के, और 32 जो है हम लोग के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स जो हम लोग के मिला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके कितने में मिला है, तो 32 में मिला है। तो ये सारे आप लोग अच्छे से टॉपिक रिवाइज करते चलिएगा। पंचायती राज प्रणाली क्या है? पंचायती राज जो होता है, भारतीय ग्रामीण प्रशासन एक प्रणाली होती है। इसमें 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ग्राम पंचायत जो गांव स्तर पर होता है, एक होता है पंचायत समिति जो आपके ब्लॉक स्तर पे होता है, एक होता है आपके जिला परिषद जो आपके जिला स्तर पर होता है, ठीक है। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक जो भागीदारी होती है उसको बढ़ावा देना है। आपके इकोनॉमिक्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए भारत जो है हमारी, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? तो एक होती है गरीबी, जो बड़ी संख्या में लोग निर्धनता से रेखा से नीचे हैं। एक हमारी बेरोजगारी भी है, जो शिक्षित युवाओं के लिए एक जो है हमारी बेरोजगारी, जो शिक्षित युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार नहीं मिलती है। मुद्रास्फीति भी कारण हो सकता है, जो वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतें होती हैं। कृषि संकट, जो किसानों की आत्महत्या, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि कई किसान जो होते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, ये भी जो ऋण से ग्रस्त होते हैं, उधारी से ग्रस्त होते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। असमान आर्थिक विकास, जो शहरी क्षेत्रों में विकास तेजी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े होते हैं, ये भी एक रीज़न होता है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न अगर आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब हो सकता है कि अब आप लोग का डेट एग्ज़ाम का आ जाए, क्योंकि जब सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो अब क्या पीएनपी ढोल तो नहीं बजाएगी ना, आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वैश्वीकरण जो होता है, भारत की अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा आपके ग्लोबलाइजेशन से? तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि विदेश निवेश में वृद्धि हुई, विदेशों में बहुत वृद्धि हुई। तकनीकी विकास भी हुआ है, जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं बहुत ही विकास हुआ है, रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं। नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा था कि जो छोटे व्यवसाय होते थे पहले, वो अब नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जितने भी आप देखेंगे जो भी अभी स्टूडेंट हो रहे हैं, चाहे जो भी पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि हमारी जो अदर कंट्रीज़ हैं यहाँ से सैलरी ज़्यादा देती हैं, तो इनको लगता है, हमारे इंडियन को लगता है कि हम इससे बेहतर कमाएंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए छोटे व्यापार भी, अब देखिए यहाँ से आप लोग अधिकतर देखिए तो हमारे इंडिया के डॉक्टर आप लोगों को आपके अमेरिका मिलेंगे, अदर कंट्रीज़ में मिलेंगे। तो ये सब भी एक मतलब नकारात्मक प्रभाव ही है। भारतीय जो बाज़ार है, विदेशों में कंपनियां का प्रभुत्व हो गया, बढ़ती आर्थिक असमानता हुआ, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सारे आपके रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? तो 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में कई कुरीतियाँ थीं जिनके कारण सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। उसमें क्या क्या थे? तो एक होता है बाल विवाह, ठीक है, जो कम उम्र में शादी से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है बाधित होता था। एक होता था सती प्रथा, जिसमें महिलाओं और उनके पति के मृत्यु के बाद जलाने की प्रथा थी, और इसे आप लोग देखेंगे तो ख़त्म करने का सबसे बड़ा आप लोगों के हाथ था आपके राजा राम मोहन राय का, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, मोहन राय का, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जातिवाद जो है, निम्न जातियों के लिए लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था, तो इसमें सबसे पहले आपके डॉक्टर अंबेडकर जी थे। उन्होंने आगे मतलब इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई। तो जातिवाद, अभी भी जातिवाद मतलब ख़त्म नहीं है इंडिया में, जो रूढ़िवादिता है, जो भेदभाव है, बहुत ख़त्म नहीं है। हाँ, मतलब कहिए तो अभी अदर मतलब स्टेट में जाइए, हर जगह मतलब भेदभाव, कुछ में लड़कियों के साथ रूढ़िवादिता जो होती है कि लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है, चाहे अदर कास्ट, SC ST, चाहे जितने भी जनरल कैटेगरी के होते हैं, तो इसमें भी अभी दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ख़त्म ही हो गया पूरा, लेकिन हाँ, जातिवाद, निम्न जातियों के लोग साथ भेदभाव किया जाता था। अशिक्षा, जो महिलाओं और दलितों के साथ को जो है शिक्षा से वंचित रखा जाता था। और एक चीज़ और देखिए, जो मुस्लिम शिक्षा थी ना, मुस्लिम शिक्षा थी, उसमें महिलाओं को मतलब जो उच्च वर्ग, मतलब समझ लीजिए जो मतलब कुछ हाई क्वालिटी के लोग होते थे, वही अपने महिलाओं को शिक्षा देते थे, नहीं तो मुस्लिम शिक्षा में तो बिल्कुल नहीं दिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह जो होता है पर प्रतिबंध लगा, जिसमें आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, जो समाज में विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। उसमें भी आप लोग के राजा राम मोहन राय, आप लोग के कुछ ऐसे मतलब जो महान ये नेता लोग थे, उन्होंने साथ दिया। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा। प्रमुख सामाजिक सुधारकों और उनके योगदान का वर्णन करिए। तो देखिए, प्रमुख जो आप लोग के सुधार था, एक था आप लोगों के
इसमें आपके जो फर्स्ट थे आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और इन्होंने किया क्या था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, आप लोग बोलेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। और इन्होंने जो था ना आपकी जो सामाजिक शिक्षा थी, जो स्त्री शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था, ठीक है, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया आपके किसने, तो आपके राजा राम मोहन राय ने। फिर आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे आपकी विधवा पुनर्विवाह जो है, विधवा पुनर्विवाह पर लोग लगाते हैं। कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और इन्होंने जो है विधवा विवाह पर जोर दिया और विधवा के साथ जो आपकी कुरीतियों जो भी कुरीतियाँ होती थी उनको हटाने पर प्रतिबंधित किया, ठीक है। आपके ये जो थे आप लोग के महान और आप लोग बोलेंगे कि जो इनका राइट्स जो मिला हम लोग के, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लागू हुआ था, कब हुआ था, तो 1856 में। अच्छा, ज्योतिराव फूले का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, ज्योतिराव फूले। तो इन्होंने भी आप लोग के क्या कार्य किया था, ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा, एक सेकेंड यार, ज्योतिराव फूले, ठीक है। इन्होंने 1800, मेरे हैंड राइटिंग में प्लीज़ मत जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा क्या ही करूं मैं। आपके ज्योतिराव फूले जो थी आप लोग के, एक इन्होंने क्या किया, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। और कब करी थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1873 में, ठीक है, 1873 में इन्होंने क्या की थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, जो आपके ज्योतिराव। और आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो उन्होंने जो किया था आप लोग के, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने क्या किया था, तो जो वैदिक शिक्षा थी उसका आरंभ कराया था, ठीक है। तो आपके जो और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना और कब करी थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1828 में, ठीक है, 1828 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और महात्मा गांधी का आप लोग को पता ही है कि हरिजन आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरुआत। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हम लोग के इंडियन नेशनल मूवमेंट थे, क्या क्या हुए थे। तो इसमें 1897 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार बढ़ावा मिला था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1857 के विद्रोह जो असफल रहा, लेकिन इसमें जो भारतीय जनता थी राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। इसमें कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए, कौन कौन से, एक होता है आपके 1885 में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके INC की स्थापना होती है। 1905 में आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन होता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है, तो आपके लॉर्ड कर्जन का रहता है, ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन का रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन, जिसमें आपके गांधी जी का, 1930 में आपके नमक सत्याग्रह, जो आपके इसमें भी आपके गांधी जी साबरमती आश्रम से चलते हैं और आपके दांडी यात्रा शुरू करते हैं। और कब आपके इसमें कुल जो सत्यार्थी आपके 78 सत्याग्रही रहते हैं, ठीक है। और ये शुरू कहाँ से होता है, तो 12 मार्च से शुरू होता है, आपके 12 मार्च से शुरू होता है और 6 अप्रैल को ख़त्म होता है, ठीक है, ये 6 अप्रैल को ख़त्म होता है, ठीक है। और आपके अहमदाबाद जो आपके साबरमती आश्रम है वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो आप लोग की यहाँ ध्यान रखेंगे। 1942 जो भारतीय छोड़ो आंदोलन होता है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि गांधी जी के 3 प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं, तो एक होता है असहयोग आंदोलन, जिसमें आपके 1920 में शुरू होता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग बंद करने का आह्वान किया जाता है। एक होता है आप लोग के नमक सत्याग्रह 1930, जो ब्रिटिश नमक कानून का विरोध, यही आपके दांडी यात्रा जो शुरू होती है, इसमें कुल 78 सत्याग्रही रहते हैं। 12 मार्च से शुरू होता है, 6 अप्रैल को ख़त्म होता है। 1930 में ये शुरू होता है, ठीक है। और कहाँ से, तो आपके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था।
भारतीय संविधान और शासन प्रणाली क्या थी? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो आपके प्रेम्बल क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसमें जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मुख्य मूल्य बताया गया है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? तो संविधान पर आधारित शासन प्रणाली जो है, भारत का संविधान जो शासन है संविधान के अनुसार चलता है। हमारी जो भारत का शासन है वो आपके संविधान के अनुसार चलता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें सभी जितने वयस्क होते हैं उन्हें 18+ नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलता है। लोकतांत्रिक सरकार, हमारी जो जनता है, जो जनता होती है उसी के द्वारा हमारी सरकार चुनी जाती है। ये भी हमारी संघीय शासन प्रणाली, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, जो भारत है हमारी न्यायपालिका में स्वतंत्र है। तो ये सारे हमारी ह्यूमन राइट्स हैं जो हमें मिली हैं, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था और विकास जो है, तो भारत में बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक खुली बेरोजगारी, जिसमें जब व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं मिलता है। एक होता है अर्थ बेरोजगारी, जब व्यक्ति अपनी क्षमता से काम करता है। एक होता है आप लोग की मौसमी बेरोजगारी, जब कुछ विशेष मौसमों में काम मिलता है, जैसे कि कृषि हुआ, किसान लोग अक्सर कृषि में ही तो अपने कार्य करते हैं। एक होता है शहरी बेरोजगारी, जिसमें शहरों में अधिक जनसंख्या के कारण नौकरियों की कमी हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या। एक आप लोगों ने सुना है मनरेगा, जो आपके कब शुरू होता है? मनरेगा 2005 में, जो आपके गरीबी उन्मूलन के लिए आपकी शुरू की जाती है। एक आप लोगों ने सुना है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना था 2014 में, ठीक है। क्या ही करूं, मैं टाइप ही नहीं होता है यहाँ पे। 2014 में आप लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना, और जो ये रोज़गार गारंटी योजना है आपके मनरेगा का ही है, ठीक है। और जनधन योजना जो है आपके 2014 में किसने किया था? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें आपके जो गरीब होते थे, गरीब को बैंक सेवा प्रदान करने के लिए किसने किया था? तो आपके नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और ये क्या करते हैं। और 2015 में इन्होंने क्या किया था? आप लोग याद रखेंगे, जो आपके आवास योजना है प्रधानमंत्री द्वारा आपके 2015 में चालू होता है। तो आपके गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ये सारे प्रयास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण और सतत विकास क्या है। तो सतत विकास जो आपके सतत विकास का अर्थ होता है कि ऐसा विकास करना जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना हो, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के आपके जो उनके प्रभाव क्या क्या हैं? तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के बहुत, देखिए आप लोग वायु प्रदूषण भी एक होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण आप लोगों ने सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, फेफड़ों में जो मतलब कोई भी जो डिजीज़ हो जाता है तो वायु प्रदूषण की वजह से होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण जो आपके ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एक होता है जल प्रदूषण, दूषित जल पीने से। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं, आप लोग भी बना के लिख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार जो होते हैं उनके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा होता जा रहा है और कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसीलिए देखिए हम थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स देते तो शायद आप लोग की अच्छे से तैयारी करा पाते हम भी। लेकिन चलिए जो भी आप लोग का सपोर्ट है बहुत है, और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि मतलब आप लोग को सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा।